अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन उपचुनाव संपन्न हुए। उन्हीं के नतीजों के बारे में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। बैक टू द हाउस, यानी कि यहाँ पे हाउस से मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि असेंबली, मध्य प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश जो विधानसभा है ना, उसके लिए कहा गया है कि दोबारा से। अभी देखो मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कुछ विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन्होंने जो है दल बदल कर लिया था। वे जो है कांग्रेस से जाके बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब उपचुनाव हुए हैं, वे फिर से जीत गए। उन्हीं के लिए कहा गया है कि वे फिर से जो है वापस जो है हाउस में पहुंच गए हैं, वापस असेंबली में पहुंच गए हैं। वोटर्स इन मध्य प्रदेश असेंबली, कि भाई मध्य प्रदेश विधानसभा के जो मतदाता हैं, हैव क्या किया है उन्होंने, हैव गिवन उन्होंने प्रदान किया है अ फ्रेश मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश टू सिंधिया लॉयलिस्ट, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहा गया है कि लॉयलिस्ट का मतलब होता है वफादार, कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो सपोर्ट करते हैं ना विधायक, उनके लिए कहा गया है कि उन लोगों को दोबारा से मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने जनादेश दिया है, या फिर सिंधिया के जो लॉयलिस्ट हैं उनको दोबारा से मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है। बाई इलेक्शंस डू नॉट नेसेसरली जनरेट द सेम बज। यहाँ पे बज का मतलब है एक तरीके का शोर शराबा एज असेंबली इलेक्शंस इन इंडिया। अब देखो एडिटोरियल कह रहा है कि जब उपचुनाव होते हैं ना, वह आवश्यक रूप से पैदा नहीं करते उसी तरह का शोर शराबा जिस तरह का शोर शराबा विधानसभा चुनावों के दौरान हमें देखने को मिलता है। कि भाई असेंबली इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी हाल ही में बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए, तो उनका शोर शराबा ज़्यादा था। लेकिन ये जो उपचुनाव होते हैं, इनका शोर शराबा इतना ज़्यादा नहीं होता। आफ्टर ऑल, फाइनली अगर हम बात करें, दे आर टिपिकली हेल्ड है, यहाँ पे होल्ड की सेकंड फॉर्म में होल्ड हेल्ड आयोजित करना है। आफ्टर ऑल दे आर टिपिकली हेल्ड टू रिप्लेस इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो पद पर है उसको कहा जाता है इनकम्बेंट। कि अगर हम फाइनली बात करें तो ये जो उपचुनाव होते हैं, है ना, इनको आयोजित किया जाता है बदलने के लिए। किसे बदलने के लिए? कि जो सत्ता पे व्यक्ति बना हुआ है ना, जो सत्तारूढ़ है, उसे बदलने के लिए। हु माइट हैव मूव्ड, हो सकता है जो व्यक्ति सत्तारूढ़ है, जो व्यक्ति पद पे बना हुआ है, हो सकता है वो मूव कर गया हो टू अदर पब्लिक रोल्स। कि भाई जैसे कोई विधायक था, हो सकता है वह अपने पद से हटके किसी दूसरे पद पे चला गया हो। और आर डिकीज्ड, डिकीज का मतलब होता है मृत्यु को, डिसीज, डिकीज का मतलब होता है मर जाना, है ना। भाई हो सकता है कि भाई जो पद पे था व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई, तब बाई चुनाव आयोजित किए जाते हैं। और इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटेटेड का मतलब होता है अक्षम हो जाना, या भाई कोई और कारण हो सकता है जिनके चलते व्यक्ति जो पद पे था वह अक्षम हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, या फिर वह किसी उसने जो है अन्य कोई जिम्मेदारी निभाने लग गया वो विधायक के अलावा, तो फिर उसके चलते क्या होता है कि दोबारा से जो है चुनाव आयोजित किए जाते हैं। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो इन कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है जिसके चलते वो कारण रोकता है उन लोगों को फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग, प्रतिनिधित्व करने से, देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी इसका मतलब होता है आपका विधानसभा क्षेत्र, आपका चुनावी क्षेत्र। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई कोई भी कारण हो सकता है इनमें से जो कि इनकम्बेंट व्यक्ति को अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने से रोकता है। या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या वो इनकैपेसिटेटेड हो जाए, या फिर वो कोई अन्य भूमिका निभाने लगे। तो इन सब कारणों के चलते जो है बाई इलेक्शन होते हैं। दिस लैक ऑफ एंथुजियाज्म, कि ये जो उत्साह की कमी हमें देखने को मिलती है, लैक ऑफ, है ना, लैक के साथ में और प्रीपोजिशन आता है ना। दिस लैक ऑफ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब हो गया उत्साह। हैज़ जनरली रेंडर, रेंडर का मतलब होता है बना देना, बाई पोल्स एज कॉन्टेस्ट। तो ये जो उत्साह की कमी देखी जाती है हमें बाई पोल्स में, है ना, उपचुनाव में, तो इस उत्साह की कमी ने बना दिया है, इन बाई पोल्स को बना दिया है। कैसा बना दिया? एज कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब मुकाबला। कि भाई उत्साह की कमी के चलते ये जो बाई पोल्स होते हैं, ये ऐसे मुकाबले बन गए हैं वेयर द रूलिंग पार्टी, जहाँ पर की जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी मतलब जिस पार्टी की सरकार है ना, रूलिंग का मतलब है जो पार्टी सरकार में, रूलिंग पार्टी इन अ स्टेट इज ह्यूजली फेवर्ड। तो उत्साह की कमी देखी जाती है बाई पोल्स में। तो इसके चलते ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो बाई पोल्स होते हैं इनमें ज़्यादातर रूलिंग पार्टी ही जीतती है ना, उसी को फेवर मिलता है। रूलिंग पार्टी इन अ स्टेट इज ह्यूजली मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीके, बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही मतलब विशाल रूप से जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि रूलिंग पार्टी को फेवर मिलता है। देयर इज लिटिल डिजायर बाय वोटर्स। देखो लिटिल है ना, लिटिल का जब हम प्रयोग करते हैं ना, इस लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, है ना, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है ये। अगर अ लिटिल होता है ना तो उसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, है ना, कुछ। देर इज लिटिल डिजायर बाय वोटर्स टू अपसेट द एप्पल कार्ट। इस ईडियम को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपसेट द एप्पल कार्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ न करना, है ना, उसे जैसा है ना वैसा ही बने रहने देना, उसे कहा जाता है कि भाई अपसेट द एप्पल कार्ट। तो एडिटोरियल क्या बोलता है कि देयर इज लिटिल डिजायर बाय वोटर्स, कि जो मतदाता हैं उनमें न के बराबर इच्छा दिखाई देती है कि भाई जो सिस्टम चल रहा है ना उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, कि भाई जो जिस पार्टी के द्वारा सरकार चलाई जा रही है उसी को चलने दो, ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो इसे ना। मोर सो, और ये डिजायर इसलिए भी ज़्यादा देखी जाती है, मोर सो का यहाँ पे मतलब है कि भाई ये जो डिजायर देखने को मिलती है कि वे एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अपसेट नहीं करना चाहते, यानी कि जो बनी बनाई व्यवस्था है उसे बिगाड़ना नहीं चाहते, जो बनी बनाई सरकार है उसे बिगाड़ना नहीं चाहते, वो इसलिए भी दिखाते हैं अपनी इच्छा ऐसी, मोर सो इन स्टेट्स, राज्य में, वेयर मोर सो इन स्टेट्स, ये इस तरह की जो डिजायर है ज़्यादातर उन राज्यों में देखने को मिलती है वेयर द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण, आपका किसी भी तरह का सपोर्ट जो प्रदान किया जाता है ना उसे बोलते हैं पैट्रोनेज, कि वेयर द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज इन्फ्लुएंसेस वोटर डिसीजंस, कि भाई जहाँ पर संरक्षण की राजनीति मतदाता जो होते हैं उनके निर्णय को प्रभावित करती है, यानी कि जहाँ भी अगर ऐसा नज़र आता है ना किसी स्टेट में कि भाई किसी पार्टी से किसी पर्टिकुलर समुदाय को या पर्टिकुलर जाति को संरक्षण प्राप्त है, तो वहाँ भी लोग बाग जो है ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं ना, जो व्यवस्था चल रही है उसको वैसा की वैसा ही बना रहने देना चाहते हैं। वोटिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी इन पावर कैन बी अंडरस्टूड एज ए रैशनल चॉइस। वोटिंग, मतदान करना, द रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है प्रतिनिधि, ऑफ पार्टी इन पावर, कि भाई जो पार्टी सत्ता में है उसी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना एक तार्किक चुनाव समझ में आता है, कैन बी अंडरस्टूड, इसको समझा जा सकता है एज ए रैशनल चॉइस। रैशनल का मतलब है एक तरीके वाजिब, तर्क के अनुसार सही, कि भाई ठीक भी लगता है ना, कि भाई जो सरकार चली आ रही है तो उसी को जो है बना रहने दिया जाए क्योंकि उनसे मतदाताओं को कोई खास बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है दैट कि द बीजेपी एंड अदर रूलिंग पार्टीज, रूलिंग का मतलब जो सत्ता में है, दैट द बीजेपी एंड अदर रूलिंग पार्टीज हैव वॉन अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द असेंबली बाय पोल्स। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बीजेपी या फिर अन्य जो सत्तारूढ़ पार्टीज हैं उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से बहुमत जीता है ऑफ द असेंबली बाई पोल्स की। जब भी असेंबली बाई पोल्स होते हैं, असेंबली बाई इलेक्शंस होते हैं, तो बीजेपी पार्टी या फिर अन्य पार्टी जो कि सत्ता में होती है उन्होंने जो है चुनाव जीता है ना, ये एडिटोरियल कह रहा है, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं। देयर रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे, तो अभी हाल ही में ये जो बाई इलेक्शन हुए इनके रिजल्ट की घोषणा की गई कब? ट्यूसडे को, मंगलवार को, है ना। आगे देखते हैं। येट फिर भी द स्टोरी इन मध्य प्रदेश हैड एन एडिशनल रिंकल, यहाँ पे रिंकल का मतलब है कि भाई मध्य प्रदेश की जो स्टोरी है ना उसमें कुछ और भी बात छिपी हुई है ना, कोई डिवाइस है ना, कोई हिंट जो है इसमें छिपी हुई है। यहाँ पे रिंकल का मतलब है एक तरह की कोई हिंट छिपी हुई है। मध्य प्रदेश में जो ये चुनाव में जीत मिली है, उस चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन और भी कुछ जो है मध्य प्रदेश में बात छिपी हुई है, अतिरिक्त कोई बात छिपी हुई है। द 28 सीट्स वर कीनली कंटेस्टेड, कंटेस्ट का मतलब क्या है? मुकाबला करना, है ना, चुनाव लड़ना। कीनली मतलब उत्सुकता के साथ, है ना, उत्सुकता से। तो द 28 सीट्स वर कीनली कंटेस्टेड, तो इन 28 सीट पर ये जो बाई इलेक्शन हुआ ये बड़ी ही उत्सुकता के साथ हुआ ये मुकाबला। क्यों? बिकॉज इसलिए दीज हैड इलेक्टेड कांग्रेस एमएलएस इन 2018, इन सीटों पे हमें क्या देखने को मिला था? 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए थे। एंड द वैकेंसीज अराउज, और इन 28 सीट पर वैकेंसी निर्मित हुई। अरोज का मतलब यहाँ पे क्रिएट, पैदा होना, तो वैकेंसी निर्मित हुई। क्यों? ऑन देयर डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल करना, कि जब ये कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि इन 28 सीटों पर जीते, जब अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी पार्टी में मिल गए तो इनके चलते क्या हुआ?
डिफेक्शन करने के कारण, अपना दल बदलने के कारण जो है ये सीट खाली हुई है ना, इन एन इवेंट, है ना। अब इन्होंने एक तरीके से, ये दल बदल की घटना क्यों हुई, दल बदल की घटना इसलिए हमें देखने को मिली कि एक घटना हुई इन एन इवेंट ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है निर्मित करना, बाय सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कि ये जो दल बदल की पूरी घटना हुई थी, है ना, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो है कांग्रेस की पार्टी को छोड़ के बीजेपी पार्टी में मिल गए थे। इस घटना को निर्मित किसने किया था, घटना को निर्मित किया था सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के कई विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसके चलते, इस डिफेक्शन के चलते ये सीट खाली हुई थी। द डिफेक्शंस हैड शिफ्टेड द गवर्नमेंट टू द बीजेपी। अब देखो, मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार निर्मित हुई थी, लेकिन इस डिफेक्शन के चलते क्या हुआ, ये जो डिफेक्शन देखने को मिला ना हमें इतने बड़े स्तर पे, तो डिफेक्शन के चलते, इस दल बदल के चलते शिफ्ट हो गया क्या, द गवर्नमेंट टू द बीजेपी, की सत्ता जो थी वो कांग्रेस के हाथ से बीजेपी के हाथ में चली गई इस डिफेक्शन के चलते। विद इन मंथ्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन, यानी कि विधानसभा चुनाव 2018 के विधानसभा चुनावों के कुछ महीने बाद ही कांग्रेस से सत्ता बीजेपी के पास चली गई दल बदल के कारण। द बीजेपी's wins in 19 seats were made possible by Mr. Scindia's clout। क्लाउट का मतलब होता है प्रभाव, इन द ग्वालियर चंबल बेल्ट, कि भाई ग्वालियर और जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है ना, इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इस प्रभाव के चलते ही यह संभव हुआ कि बीजेपी 19 सीट जीत पाई। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, द बीजेपी एडेड स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, बीजेपी की जो ताकत है उसने तो काम किया ही सही, भाई बीजेपी की जो ताकत है उसने तो काम किया ही सही, लेकिन मिस्टर सिंधिया का जो प्रभाव है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, इस प्रभाव के चलते भी यह संभव हो पाया कि बीजेपी इन 28 सीट में से 19 सीट जीत गई। आगे देखते हैं, द कांग्रेस कैन टेक सम सोलेस, सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट, राहत, कि भाई कांग्रेस इस बात में राहत ले सकती है, किस बात में, इन द फैक्ट, इस तथ्य में, इट कुड रेस्ट बैक, रेस्ट बैक का मतलब होता है लड़ाई लड़के वापस ले लेना, इट कुड रेस्ट बैक 9 सीट्स लॉस्ट टू डिफेक्शन, कि भाई कांग्रेस इस बात से अपने आप को सांत्वना दे सकती है कि उसने चुनाव लड़के 9 सीट को वापस ले लिया जो कि उसने डिफेक्शन के चलते खो दी थी, है ना। कांग्रेस इस बात से अपने आप को सांत्वना दे सकती है कि भाई 9 सीट जो है उन्होंने जीत ली, जो कि डिफेक्शन के चलते उन्होंने खो दी थी ना, उनमें से कम 9 सीट तो वापस आ गई। बट विथ दीज विंस, एडिटोरियल क्या बात करता है कि बट विथ दीज विंस, कि भाई ये जो सीटें बीजेपी ने जीती है, द बीजेपी हैज़ वॉन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब इन 19 सीट्स पे विजय हासिल करने के साथ बीजेपी को पूर्ण बहुमत मध्य प्रदेश में मिल गया है, एंड सिक्योर्ड इट्स गवर्नमेंट, और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई है बीजेपी। अ डिफेक्शन ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एमएलएस, अ डिफेक्शन का मतलब है ये जो दल बदल होता है ना, यानी कि एक दल को अपने पक्ष को त्याग देना, है ना, कि ये जो घटना होती है अपने पक्ष को त्यागने की जो घटना होती है ना, डिफेक्शन ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एमएलएस। सिग्निफिकेंट नंबर मतलब एक, मतलब बहुत बड़े मात्रा में अगर एमएलएस अपने दल को त्याग के दूसरे दल में शामिल होते हैं, इलेक्टेड ऑन वन टिकट, जो चुने तो किसी और टिकट पे जाते हैं लेकिन फिर उस टिकट यानी कि उस पार्टी को छोड़ के और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, एंड देन ओवर टर्निंग गवर्नमेंट्स। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि दल बदल की जो घटनाएं होती है, एक पार्टी के टिकट पे आप चुनाव लड़े और इसके बाद में आप ओवरटर्न का मतलब है पलट देना गवर्नमेंट, और फिर आप उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा मिले, सरकार को आपने उलट दिया। तो ये जो प्रैक्टिस होती है इज बैड एडवर्टाइजमेंट, ये एक बुरा प्रचार है फॉर गवर्नेंस इन इंडिया। यह भारत में जो शासन है उस शासन के लिए बुरा है। ऐसी अगर घटना होती है तो ये भारत में गवर्नेंस के लिए, भारत में शासन के लिए बुरी बात है। दीज इवेंट्स, इस तरह की जो दल बदल की घटनाएं हैं, वर वंस कॉमन इन स्मॉलर स्टेट असेंबली। यह मतलब कभी जो है कॉमन हुआ करती थी, बहुत सामान्य हुआ करती थी दल बदल की घटनाएं छोटी विधानसभा के राज्यों में ना, कि भाई ऐसे राज्य जिनकी विधानसभा छोटी है उनमें ये घटना कॉमन हुआ करती थी, है ना। बट हैव अकर्ड इन 2 लार्ज स्टेट्स
कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश रिसेंटली। लेकिन अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, इस तरह की ये जो दल बदल की घटना है ये बड़े बड़े राज्य, खास करके अभी हाल ही में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। अकर्ड का मतलब होता है घटित होना, हैपन, है ना। हेयर द डिफेक्टर्स हैव रिटर्न टू द असेंबली वाया द बाईपोल्स। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में हमें क्या देखने को मिला कि जो दल बदल करने वाले विधायक थे हैव रिटर्न्ड टू द असेंबली, ये दोबारा से विधानसभा में लौट आए। किसके माध्यम से? वाया द बाईपोल्स, है ना, उपचुनाव के माध्यम से। तो ये एक ऐसा तथ्य है, ए फैक्ट दैट कुड रेज द क्वेश्चन, रेज का मतलब होता है उठाना, द क्वेश्चन वेदर वोटर्स आर कंसर्न अबाउट डिफेक्शंस एज अ मॉरल इशू। कि भाई ठीक है कि भाई डिफेक्टर्स जो थे पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा मिले, बाईपोल्स हुए, बाईपोल्स में फिर से वे प्रत्याशी जीत गए। तो यह एक ऐसा तथ्य है जो कि इस सवाल को उठाता है, किस सवाल को उठाता है कि क्या जो मतदाता हैं उनको इस बात से फर्क पड़ता है। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना, अबाउट किसके बारे में? डिफेक्शन, कि क्या मतदाता जो है वे डिफेक्शन को एक नैतिक इशू मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्या वे डिफेक्शन को नैतिक रूप से सही मानते हैं या गलत मानते हैं। ये एक सवाल खड़ा होता है कि भाई आपने जो है डिफेक्शन, यानी कि आपने डिफेक्शन करने वाले नेता को फिर जिता दिया, तो मतदाता भाई डिफेक्शन को गलत समझते हैं नहीं समझते हैं, ये सवाल खड़ा होता है। वन चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब होता है उदार, है ना, वन उदार, यानी कि एक तरीके का दानशील कोई व्यक्ति होता है ना। तो वन चैरिटेबल रीजन फॉर दिस प्रेफरेंस, भाई एक तो मतदाता क्यों चुनते हैं उसी व्यक्ति को दोबारा, है ना, एक तो उसका कारण ये हो सकता है, दिस प्रेफरेंस का मतलब है कि क्यों उसी व्यक्ति को वरीयता दी जाती है ना, उसका एक कारण तो ये हो सकता है, कुड भी हो सकता है, दैट वोटर्स माइट नॉट वांट येट अनदर चर्निंग एंड इनस्टेबिलिटी। चर्निंग का मतलब होता है मंथन, राजनीतिक मंथन, इनस्टेबिलिटी का मतलब है अस्थिरता। कि भाई एक कारण तो ये हो सकता है कि जो मतदाता हैं माइट नॉट वांट, शायद नहीं चाहते कि अगर हम जो है दोबारा से इसको नहीं चुनेंगे, किसी और को चुनेंगे, तो फिर दोबारा से राजनीतिक मंथन होगा, फिर दोबारा से सरकार में अस्थिरता देखने को मिलेगी। तो हो सकता है शायद मतदाता इस बात को न चाहते हो, इसीलिए वे उसी प्रत्याशी को चुन लेते हैं। इन टर्न हेल्पिंग डिफेक्टर्स, और इसके बदले में, इन टर्न का मतलब है के बदले में, हेल्पिंग डिफेक्टर्स का मतलब है दल बदल करने वाले की हेल्प करते हुए, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, देयर सीट, और इस तरह से दल बदल करने वाला जो व्यक्ति है उसकी सीट बरकरार रहती है। द अदर रीजन कुड बी, दूसरा रीजन ये हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है दैट लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून निर्माता, सांसद को भी हम लेजिस्लेटर बोलते हैं, विधायक को भी हम लेजिस्लेटर बोलते हैं। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं इन स्टेट्स, जैसे कि मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में जो भी कानून निर्माता हैं, हैव बीन चूजन टू रिप्रेजेंट पार्टीज लेस, उनको कि भाई जो भी लेजिस्लेटर्स हैं खास करके मध्य प्रदेश में और विधानसभा की असेंबली में, उन्हें पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इस कारण नहीं, विचारधारा के कारण नहीं, किसी प्रिंसिपल के कारण नहीं, लेस ड्यू टू का मतलब के कारण, आइडियोलॉजिकल और प्रिंसिपल्ड पोजीशन, एंड मोर फॉर एबिलिटीज टू रन इलेक्टोरल कैंपेन्स एंड मेक श्योर ऑफ सोशल इक्वेशंस इन देयर रेस्पेक्टिव सीट। एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई एमपी में और कर्नाटका में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन विधायकों को चुना गया है उनको विचारधारा के आधार पर नहीं चुना गया, मतलब विचारधारा के आधार पर कम चुना गया है, उनको इस बात पे ज़्यादा चुना गया है, मोर फॉर एबिलिटीज़, कि उन लोगों में क्षमताएं हैं, टू रन इलेक्टोरल कैंपेन, कि वे चुनावी अभियान को चला सकते हैं, एंड मेक यूज़ ऑफ सोशल इक्वेशन, और वे जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो समाज का गणित है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। समाज का गणित है मतलब कि भाई कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, किसके कितने वोट मिल सकते हैं, इस बात को जो व्यक्ति अच्छी तरीके से समझता है ना, उसे उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इन देयर रेस्पेक्टिव सीट, रेस्पेक्टिव सीट का मतलब है क्रमशः, कि भाई किस क्षेत्र में किस व्यक्ति की कितनी पकड़ है उस हिसाब से उसे मौका दिया जाता है ना। ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि यानी कि आइडियोलॉजी का कम योगदान होता है जब इस प्रत्याशी को चुना जाता है। आगे देखते हैं। सो इट कुड बी अंडरस्टूड, इस प्रकार से इस बात को समझा जा सकता है दैट वोटर्स हैव फाउंड लिटिल डिफरेंशिएशन, का मतलब है अंतर, कि भाई जो मतदाता हैं उन्हें न के बराबर अंतर देखने को मिलता है इन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज, कि भाई प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, जो प्रतिनिधित्व करने वाला है उनके क्षेत्र में वह रूलिंग पार्टी से है या अपोजिशन पार्टी से है, वह सत्ता पक्ष से है या फिर विपक्ष से, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इवन इन द आफ्टर मैथ ऑफ डिफेक्शन, है ना,
यहाँ तक कि दल बदल होने के बाद भी, एज रिक्वायर्ड बाय द एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसा कि हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है वो क्या कहता है ना, उस एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या बात कही गई है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या रिक्वायर्ड है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ किस बात की मांग करता है, द डिफेक्टर्स रिटर्न टू वोटर्स फॉर अ फ्रेश मैंडेट, कि भाई जो दल बदल करने वाला होता है, रिटर्न टू वोटर्स, वह एक तरीके से मतदाताओं के पास वापस जाता है, फॉर अ फ्रेश मैंडेट, कि भाई जिस व्यक्ति ने डिफेक्शन किया है उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, और दोबारा से उसे जो है एक तरीके से दोबारा से उसे मतदान में हिस्सा लेना होगा, और अगर मतदाता उसे फिर से चुनते हैं तब जाके उसे उसकी पोस्ट वापस मिल पाती है। एंड मैनी ऑप्टेंड इट टू, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हुआ भी, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कई लोगों ने अपनी पोस्ट को त्यागा, दोबारा से मतदान हुए, है ना। मैंडेट का मतलब समझ गए ना आप, जनादेश, ये जो वोटिंग होती है और जनता जो है आपको जनादेश देती है। एंड मैनी ऑप्टेंड इट टू, और कई विधायक है या फिर कई सांसद हैं, उन्होंने आप कह सकते हो कि दोबारा से एक तरीके से वोटिंग भी जीती। क्लियरली, निश्चित रूप से, डिफेक्शंस कैन नॉट जस्ट बी डन अवे विथ, ध्यान देना, डू अवे विथ, इसका मतलब होता है समाप्त करना, कि भाई ये जो डिफेक्शन की जो प्रक्रिया है, ये जो दल बदल की प्रक्रिया है, कैन नॉट जस्ट बी डन अवे विथ थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब है कानून, कि भाई डिफेक्शन को सिर्फ कानून के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि दल बदल की घटनाएं रुकें, तो दल बदल की घटनाएं सिर्फ कानूनी कदम उठाने से नहीं रुक सकती, अनलेस, कब तक, जब तक दे आर सीन एज इमोरल बाय वोटर्स एज वेल, कि भाई जब तक जो मतदाता हैं, जब तक मतदाता डिफेक्शन को नैतिक नहीं मानते, है ना, जब तक मतदाता जो है डिफेक्शन को नैतिक नहीं समझते ना, देखना, सीन का मतलब है देखना, कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफेक्शन की प्रक्रिया होती है, इस डिफेक्शन की प्रक्रिया को आपको मतदाता को जो है नैतिक रूप से, अगर वोटर जो है हमारा मतदाता जो है वह अगर डिफेक्शन को मॉरली रॉन्ग मानेगा, तब जाके ये संभव हो पाएगा कि डिफेक्शन रुक पाएगा, अन्यथा डिफेक्शन का रुक पाना मुमकिन नहीं है। यही एडिटोरियल अंतिम लाइन में कहना चाहता है कि डिफेक्शंस कैन नॉट जस्ट बी, सिर्फ इतना करने से नहीं हो जाएगा कि अगर आप डिफेक्शन को समाप्त करना चाहते हो तो सिर्फ डिफेक्शन सिर्फ कानूनी कदम से समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक जब तक कि हम, यानी कि मतदाता, है ना, जब तक कि मतदाता इसे नैतिक रूप से गलत न समझे।